नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका प्रेजेंट सर क्लासेस में, जहाँ पर हम कर रहे हैं 10 मिनट्स की क्लासेस, जिसमें आपको सीबीएसई के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत। प्रीवियस क्लास में हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है। जो नए हैं वो पुराने वीडियोस को इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर देखना है, क्योंकि उसमें सब में आपको 10 मिनट्स में बहुत कुछ नया मिलने वाला है। चलिए तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मैंने होमवर्क दिया था पर बहुत कम बच्चों का ग्रुप उस पर अपने यूट्यूब चैनल पर आया है, तो सभी कमेंट करके इसका आंसर जरूर दें। चलिए, तो क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 8 एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18, फाइंड द नंबर। अब ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो सीबीएसई आपसे ये पूछना चाहती है कि क्या आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की नॉलेज है या नहीं। अब बता सकते हैं कि नहीं, टेंस डिजिट क्या होता है, यूनिट डिजिट क्या होता है, पूरा खेल इसी पर बेस्ड है। अब देखिएगा इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर हम जनरली जो बात करें, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग नंबर्स, अगर मैं आपके सामने लिखता हूं यहाँ पर 34, जो मैं बोल रहा हूँ 34, 34 ऐसे बोल रहा हूँ, एक्चुअल में भी 30 + 4 ही होता है। अब अगर ध्यान से देखें तो ये जो 4 है, ये मेरा ये वाला 4 है, और ये जो 3 है ये 30 है। मतलब 3 अकेला नहीं है, टेंस प्लेस है, मतलब 2 डिजिट होना कंपलसरी। एक तो आपके पास दिख ही रही है 3, तो दूसरी क्या हो जाएगी इसके साथ 0। ऐसा आप बचपन में करते आ रहे होंगे। ऐसा होगा 243, तो इसको आप लिखते होंगे 200 + 40 + 3। तो ये यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये 1000 प्लेस, सॉरी 100 प्लेस, और फिर ऐसे 1000 प्लेस, ऐसे चलते रहते हैं। तो यहाँ पर एक और मैं एक नंबर लेता हूँ जिससे अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हमारी बने। मैं ले लेता हूँ 58। तो ये क्या हो जाएगा 50 + 8। मतलब एक बात तो मेरे दिमाग में क्लियर हो गई कि मैं जो कुछ भी करूंगा तो यहाँ पर 0 जरूर आना है। अच्छा, इसी बात को मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 × 10 + 4। और इसी बात को 50 को मैं 5 × 10 + 8 ऐसा भी लिख सकता हूँ। ठीक, मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि जो मेरा ये जो टेंस प्लेस है ये वाला हो गया इंटू 10 प्लस यूनिट प्लेस। ठीक है, चलते हैं अब अपने क्वेश्चन पर। अब हम लोग मान लेते हैं कि जो नंबर हमको फाइंड करना है उसकी यूनिट प्लेस x मान लेते हैं, और टेंस प्लेस मान लेते हैं y। ठीक है, इतना काम हो गया हमारा। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि नंबर बताओ, नंबर क्या होगा, तो नंबर क्या होगा, नंबर होगा यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस को मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके से बात बनेगी। तो यूनिट प्लेस की जगह मैं x लिखूंगा, मतलब ये यूनिट प्लेस है तो x, और टेंस प्लेस की जगह क्या लिखूंगा y। तो नंबर मेरा बनेगा 10y + x। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अब सबसे पहली चीज, ये तो अपना नंबर बन गया, इसको अभी संभाल के रखते हैं। ये सारी चीजें समझाने के लिए थी। अब देखते हैं कितनी चीजें हमको काम आती है यहाँ से। सबसे पहली लाइन बोली द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 8। दो डिजिट का सम 8 है, तो मैं लिख लेता हूँ x + y = 8। किसी नंबर की जो दो डिजिट है उन दोनों डिजिट का सम कितना है, 8 है। तो एक डिजिट मेरी x है और दूसरी डिजिट y है, तो x + y = 8। अच्छा, मैं चाहूँ तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्या हो जाएगी 8 - x। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देता हूँ। आगे उन्होंने बोला द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड that formed by reversing the digit is 18। अब क्या बोला, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर। अब नंबर, नंबर क्या अपना 10y + x। इस नंबर का डिफरेंस किसके साथ, फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। डिजिट को रिवर्स करना, सपोज आपका अगर yx है तो xy हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा। टेंस प्लेस यूनिट प्लेस पर चले जाएगा, यूनिट प्लेस टेंस प्लेस पर चले जाएगा। अगर आप डायरेक्ट ऐसे कर देते तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये डिजिट्स बदल जाएगी, मतलब y की जगह x और x की जगह y। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 18 है।
अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं, 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इक्वल्स टू 18। इस 10y में से y माइनस हुआ तो 9y, इसमें से हुआ तो माइनस 9x इक्वल्स टू 18। अब यहाँ से 9 कॉमन लेकर इस 18 के नीचे ले गए तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू 9 टू जा 18। ये बात आपको अच्छे से आती होगी। अब मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देता हूँ। तो इसमें मैं फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू रख देता हूँ। y की वैल्यू क्या है, ये इक्वेशन तो मेरी क्या है, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2। यहाँ पर मैं यहाँ से y की वैल्यू रख रहा हूँ, तो y की वैल्यू 8 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2। 8 माइनस 2x इक्वल्स टू 2, ये 8 उधर गया तो माइनस 2x इक्वल्स टू 2 माइनस 8, तो माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस का 6, इससे ये गया तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू आप आराम से बता सकते हैं। y की वैल्यू बताइए यहाँ पर क्या आएगी, तो y की वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 3, तो जो कि हो जाएगी क्या आपकी 5। तो ये मेरी x और y की वैल्यू आ गई। तो नंबर क्या बनेगा, मैंने जिसको यूनिट प्लेस माना था उसकी जगह 3 रख देता हूँ और जिसको टेंस प्लेस माना था उसकी जगह 5 रख देता हूँ। तो नंबर मेरा बना क्या 53। ये हमारा राइट आंसर। आई थिंक सभी को समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन ने सारी बेसिक्स से इसकी बात करी है तो इसको अच्छे से कर लेना। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया, द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन्स आर इन रेशियो 9:7। दो लोगों की मंथली इनकम है कितनी, 9:7, एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन रेशियो 4:3। इफ each saved 5,000 rupees, express the given situation algebraically as a system of linear equation in two variable, hence find their respective monthly income। ठीक है, देखो भैया, अगर वो ये बात नहीं भी देते तो भी आप वैसे ही करते, तो इतनी चीजों से कोई ज्यादा फर्क इस क्वेश्चन पे नहीं पड़ेगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है इस क्वेश्चन की, 2025 में 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेस्ड है आपके एक्सपेंडिचर और सेविंग और इनकम इस फॉर्मूले पर। अच्छा, सिंपल सी बात है, कोई इंसान कुछ अमाउंट कमा रहा है तो वो उसकी इनकम हो गई। अब सपोज उसका किसी कुछ चीजों में उसका जो खर्चा हो रहा है वो क्या हो गई, जो खर्चा हो रहा है वो उसका एक्सपेंडिचर, और खर्चा करने के बाद जो बचेगा वो उसकी सेविंग। तो सपोज किसी पर्सन ने मान लो कुछ इनकम करी, इनकम में से एक्सपेंडिचर गया तो बचा क्या, सेविंग। तो ये कहानी यहीं पर बेस्ड है। यहां पर क्या दिया है, मंथली इनकम, इनकम का रेशियो दिया है दो लोगों के बीच में, तो क्या दिया 9:7, और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया 4:3। तो मान लेते हैं इनकम अपनी x के इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पहले पर्सन की 9x और दूसरे पर्सन की 7x, ये इनकम हो गई हुई है। एक्सपेंडिचर को मान लेते हैं y है, तो क्या हो जाएगा 4y:3y। अब क्या बोला, दोनों ही केस में 5,000 रुपए बचा रहा है। तो पहला केस बनाएंगे हम। अगर मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करूं, इनकम कितनी है मेरी 9x, और इसी आदमी का, ये पर्सन 1 और ये पर्सन 2, तो पर्सन 1 का एक्सपेंडिचर कितना है 4y, और सेविंग कितनी हो रही है 5,000। ये बन गई बड़ी आसानी से मेरी पहली इक्वेशन। अब वैसे ही दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। दूसरे पर्सन की इनकम क्या है 7x, एक्सपेंडिचर क्या है 3y, और कितना बच रहा 5,000 रुपए। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से करेंगे, आराम से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ये है आपका क्या, होमवर्क है ना। एक्स और वाई की वैल्यू आप निकाल कर मुझे कमेंट बॉक्स में डालेंगे। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि जैसे कमेंट बॉक्स में आपने अगर आंसर टाइप कर दिया तो मेरे पास बारिश हो जाएगी, बहुत फर्क पड़ जाएगा मुझे, है ना। इसमें मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है क्लास की कि आपको ये होमवर्क करना है, ये कंपलसरी, ठीक है। तो अपने 10 मिनट्स होते ओवर, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।